अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी साहिबान से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कल जुमेरात के दिन साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान ने लाहौर में जलसा किया। ज़ाहिर है बहुत भीड़ उमड़ आई उन्हें सुनने के लिए। ये एक है ताज्जुब की बात, क्योंकि उनके पास सुनाने के लिए कोई नई बात तो है नहीं, फिर भी लोग बहुत आते हैं। जमे गफ़ीर आता है उन्हें सुनने के लिए। बातें वही पुरानी साजिश, ये वो, मुझे हटाया गया। अभी उन्होंने कहा कि भाई अगली मर्तबा उन्होंने पेशावर में जब जलसा किया तब कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इंक्वायरी करे। अब बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करे लेकिन वो इन कैमरा न हो, ओपन हो, खुली हो। अब देखें सरकार क्या जवाब देती है। ये तो हर नए जलसे में नई बात करते हैं और ऐसे बोलते हैं कि जैसे 1947 में पाकिस्तान को आज़ादी नहीं मिली थी, आज़ादी अब मिलेगी जब ये साहब फिर से हुकूमत में आएंगे। यानी इनके हिसाब से ये जो 75 साल गुज़रे ये भी ग़ुलामी के थे। अब इनका आज़ादी का या ग़ुलामी का जो डेफिनेशन है खुदा बेहतर जानता है क्या है। और हमें तो ये भी समझ में नहीं आता आखिर पाकिस्तानी इसको जब सुनने को जाते हैं तो उससे क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं। इसका मतलब क्या कायदे आज़म ने या उन लोगों ने जब उस वक्त 47 में या उससे पहले कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई, तो क्या वो सब एक फार्स था, ढकोसला था? और जब तक इमरान ख़ान साहब हुकूमत में नहीं आएंगे तो आज़ादी नहीं होगी। सेम वही बात इमरान ख़ान भी करते हैं और वही बात फवाद चौधरी भी करते हैं। हमारी समझ से तो बाहर है और शायद वो जो हज़ारों लोग उसे सुनने को आते हैं उनकी समझ में आता हो। अगर किसी की समझ में आता है तो बराए मेहरबानी दूसरों को भी समझा दें। उन्होंने आवाम से कहा कि ये जो लोटे हैं, हम अपने नाज़रीन को उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दें कि पाकिस्तान में टर्न कोट को लोटा कहा जाता है। टर्न कोट जिसे हिंदुस्तान में आया राम गया राम या दल बदलू भी कहते हैं। आज एक पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में, ऐसे लोगों को टर्न कोट कहा जाता है। अब ये साहब बोलते हैं कि ये जो टर्न कोट है, मतलब जो पीटीआई की टिकट पर नेशनल असेंबली में चुन के आए या प्रोविंशियल असेंबली में चुन के आए, अब वो अगर पार्टी छोड़ के चले गए हैं या पार्टी छोड़ के अपोजिशन वालों के जो अभी हुकूमत में हैं उनके नुमाइंदों को उन्होंने वोट किया है, तो ऐसे लोगों को आइंदा इलेक्शन में वोट न करें। अब देखिए ये ऐसा है कि मेरी चीज़ तो मेरी चीज़, तुम्हारी भी मेरी। यानी जब 2018 में इनके अभी 342 की जो नेशनल असेंबली है उसमें आज जो मैजिक फिगर है वो 172 है, इनके पास थे 155। तो बाकी आदमी, आपको सबको इल्म होगा इसका कि वो किसकी कारस्तानी थी, किसने ये मेहनत की। जनाब जहांगीर तरीन, कलीम ख़ान, इन सब ने मिलकर उस वक़्त उन लोटों का इंतज़ाम किया था और उस वक्त इन्हें ये सभी लोटे अच्छे लगते थे। ये सभी लोग जो इनके पास आए ये अचानक नहीं पैदा हुए थे, ये
कोई अभी शाह महमूद कुरैशी को ही ले लीजिए, कितनी पार्टियों से गुज़रता अब वो पीटीआई पहुंचा है। शेख रशीद कितनी पार्टियों में रहा है, पूछ लीजिए उनसे, वो खुद ही बताएं फिर उनको क्यों लेते थे। लेकिन अगर आज कोई इनकी पार्टी छोड़ के चला जाता है तो इन्हें वो बुरा लगता है। ठीक है, वो तो पाकिस्तानी अवाम को हक़ पहुंचता है कि वो किसको भी वोट दें, ये चाहें तो गुजारिश कर सकते हैं पाकिस्तानी अवाम से। लेकिन कम से कम आदमी को जो कुछ बोलना चाहिए उसी मयार पे ख़ुद को भी खरा उतरना ज़रूरी है। इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि फॉरेन फंडिंग केस में ये फंसने वाले हैं। आज नहीं कल ये फंसेंगे। फिर इनके ऊपर जब तक कानून की तलवार चलेगी तो फिर ये बोलेंगे मैंने तो पहले ही बोला था ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरा दुश्मन है। इन्हें तो सवाए वो आदमी जो इनके लिए वफ़ादारी की कस्में खाते हैं, जैसे सदर आरिफ अलवी हैं या असद कैसर थे स्पीकर, या कासिम सूरी थे, या पंजाब के गवर्नर हैं उमर सरफराज, ये सभी लोग जो आइन को लताड़ते हैं, आइन को तोड़ते हैं सिर्फ़ इसीलिए कि इमरान खान खुश हो जाए। इनकी नज़र में वही सब सही है, बाकी पूरी दुनिया जो है ना वो गलत है। उसमें किसी को भी नहीं छोड़ते। ये अफवाज को भी नहीं छोड़ा, पाकिस्तान अफवाज को भी, उनके लिए भी इनके लोगों ने जुलूस निकाले और चौकीदार चोर है के नारे लगवाए। जुडिशरी के लिए बुरा भला बोलते थे कि आधी रात को कोर्ट क्यों खोला गया। अब वो तो आप ही जवाब देना, आपने ऐसे काम क्यों किए कि कोर्ट को खोलने की ज़रूरत पड़ी। बस इनको तो ये है कि जो इनकी बात माने तो वो दुरुस्त है, न माने तो वो गलत है। आइदर माय वे और हाईवे। आपको अगर कोई शिकायत है तो जाइए, कोर्ट खुली है ना, आप जाके कानून के, अभी पाकिस्तान में तो आइन है ना, आइन है, कानून की बालादस्ती है, तो जाइए। 3 तारीख को आप ही के डिप्टी स्पीकर ने जब नहीं माना, वो जो नो ट्रस्ट वोट पे इलेक्शन नहीं करवाया, तो अपोजिशन किधर गई? सुप्रीम कोर्ट गई ना, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए इंसाफ किया। आपको अगर लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो कोर्ट खुली है ना, जाइए, जाके उसका दरवाज़ा खटखटाइए और बोलिए कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन आप आवाम में आकर और जलसों में उनको जो है मुश्तइल करके इस तरह, तो फिर तो इसका मतलब है आप जमहूरियत में यकीन ही नहीं रखते। आप चाहते हैं अगर इमरान खान है तो जमहूरियत है, और इमरान खान नहीं है तो फिर पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी की कोई कीमत ही नहीं। आप बोलते हैं कि मैं रूस गया था गैस और तेल लेने। अरे भाई, अगर आप गैस और तेल लेने गए थे तो किधर है वो गैस, किधर है वो तेल? ज़रा एक भी कोई एग्रीमेंट दिखाइए जो आपने किया हो जब आप गए थे 24 फरवरी को, जिस दिन रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। आपने तो पूरा मुल्क का नाम डुबो दिया। सीधा सीधा बोलिए कि आप चीन के हुक्म पर वहाँ गए थे। शी जिनपिंग ने आपको बोला जब आप विंटर ओलंपिक्स में शरीक होने बीजिंग गए, तो उन्होंने आपको बोला कि जाओ जाके चक्कर लगा के आओ। उसको मालूम था, उसने आपका खाना ख़राब करने के लिए आपको भेजा। अब ये नहीं मानेंगे आप, लेकिन आप मैं तो गैस लेने गया था, मैं तो तेल लेने गया, तो भाई किधर है वो? आप बोलते हैं मैं लेने गया था, तो दिखाओ ना, वो कम से कम एक एग्रीमेंट तो दिखाओ। आप लेकर आए, हिंदुस्तान को तो मिल रहा है ना तेल, आपको किधर मिल रहा है? आप जब भी गए तो वो 10 तारीख थी अप्रैल की, 24 फरवरी से लेके 10 अप्रैल तक क्या किया आपने? एक भी एग्रीमेंट किया रूस के साथ? अभी आप जो कुछ भी क्लेम करते हैं, यू हैव टू प्रूव इट। हार्ड फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। हकीकत जो है वो सामने आनी चाहिए। खाली आप पाकिस्तान के अवाम को बम्बला कर ऐसा नहीं कह सकते मैं तो गया था उधर तेल लेने, गैस लेने। अब आप खुद मानते हैं कि तोशाखाना से आपने जो तोहफ़े उठाए वो मैंने लिए हैं, लेकिन ढटाई की ये हालत है कि बोलते हैं मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। क्यों भाई? वो तोहफ़ा आपको नहीं मिला था, वो पाकिस्तान को मिला था।
पाकिस्तान मुल्क को मिला था, वो पाकिस्तान मुल्क की मिल्कियत है, आपकी नहीं। आप बोलते हैं मेरा तोहफ़ा, मेरी मर्ज़ी, मैंने तोहफे बेचे, उसमें से जो कमाई हुई उसे मैंने सड़कें बनवाई। क्यों? आप तो प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर आज़म थे, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई तोहफे ख़रीद के कम कीमत में और ज़्यादा कीमत में बेचने की? आपको क्यों ज़रूरत पड़ गई? सीधा सीधा हाईवेज़ डिपार्टमेंट को बोल देते, वो रास्ते बना देता। इस्लामाबाद म्यूनसिपलिटी को बोलते, वो रास्ते बना देते। जिसकी भी जुरिस्डिक्शन में आता हो आप उसको हुक्म करना था एक। उसके लिए आपको चोरी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि आप तोशाखाना से कोई चीज़ उठाएं और दुबई में जाके बेचें और पाकिस्तान का नाम ख़राब करें मोहम्मद बिन सलमान के आगे? क्या समझेगा वो? मैंने कितने प्यार से इमरान खान को घड़ी दी और इसने जाके बाज़ार में बेच दी। लाहौर हाई कोर्ट में आपको सबको मालूम होगा नाज़रीन को कि पंजाब का जो चीफ़ मिनिस्टर है, मतलब जो मुंतखब चीफ़ मिनिस्टर है हमज़ा शहबाज, पंजाब की असेंबली उसको मुंतखब कर चुकी है, लेकिन पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा जो हैं वो उनसे हलफ लेने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं पहले देखूंगा। अभी उसमें 3-4 रोज़ तो गुज़र चुके हैं अभी तक। अब वो कोर्ट में गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में वो गए, और उसके साथ एक दूसरे साहब हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में साथ साथ एक दूसरी रिट फाइल कर दी कि उस्मान बुज़दार ने जो इस्तीफ़ा दिया था तो कानून की रूह से उसको ये इस्तीफ़ा एड्रेस करना था गवर्नर को, लेकिन उसने वो इस्तीफ़ा एड्रेस किया पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान को। लेकिन गवर्नर ने उसी दरख्वास्त पे जो है वो उस्मान बुज़दार की वही दरख्वास्त पे उन्होंने ये उसका जो इस्तीफ़ा है मंजूर किया है। और अभी लाहौर हाई कोर्ट का कहना ये है कि एक बार गवर्नर ने मंजूर कर दिया तो बात ख़त्म हो गई। उसने तो लाहौर हाई कोर्ट को तो इतना गुस्सा आया कि तुम लोग समझते क्या हो? कोर्ट क्या ऐसा फालतू बैठी है कि आपकी ये चीज़ें सुनती बैठे? अब उसने कोर्ट ने इसीलिए उसको सज़ा देने की गर्ज से उसको कहा है कि सरकारी ख़जाने में तुम्हें 10 लाख रुपया जमा कराने होंगे। तो ये तो फ़ैसला हो गया। उस्मान बुज़दार अभी वज़ीर आला नहीं है, लेकिन अभी लाहौर हाई कोर्ट को ये फ़ैसला करना है कि नए जो नौमुंतखब हैं वज़ीर आला हमज़ा शहबाज, उसको गवर्नर हलफ दिलाए। अब देखें क्या होता है। हिंदुस्तान के वज़ीर तिजारत जनाब पीयूष गोयल ने कहा है कि अभी ये जो साल हिंदुस्तान का गुज़र गया, यानी 21-22, जो 31 मार्च 22 को ख़त्म हुआ, उसमें हिंदुस्तान की जो बरामदात हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो कुछ 418 हुआ है नॉन सर्विसेज और 250, तो 668, तकरीबन 670 बिलियन डॉलर की जो गुज़रा साल 21-22 था उसमें हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि आइंदा साल, या ये साल कह लीजिए जो शुरू है अभी 22-23, इसमें इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की जो बरामदात होंगी वो 800 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगी। हम भी दुआ करते हैं कि हो जाए ऐसा, क्योंकि इससे सबको फ़ायदा होता है, नौकरियां मिलती हैं और मुल्क की हालत जो है वो सुधरती है। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाइयों और बहनों से इजाज़त चाहूँगा प्रोग्राम को ख़त्म करने की, लेकिन जाते जाते एक मरतबा फिर आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।